हेलो फ्रेंड्स, आज इस सेशन में हम लोग डिस्कस करते हैं कि एज्योर डेटा फैक्ट्री एज्योर पोर्टल से कैसे क्रिएट करते हैं, क्या क्या डिफरेंट ऑप्शंस है क्रिएट करने के लिए, और इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स कौन से हैं, उन्हें कैसे यूज़ करते हैं, और इसके डिफरेंट यूज़ के सिनेरियोज डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यह एज्योर का लैंडिंग पेज है। हम यहीं पर लिख सकते हैं जो भी हमें सर्विस चाहिए। अगर हमें डेटा फैक्ट्री चाहिए, हम यहाँ पर डेटा फैक्ट्री लिख सकते हैं। डेटा फैक्ट्री लिखने पर यहाँ पर नीचे डेटा फैक्ट्रीज आ रहा है, इस पर क्लिक करो तो ये आपको सारी डेटा फैक्ट्रीज दिखा देगा। हो सकता है आपके केस में ब्लैंक आए अगर आपने पहले से कोई डेटा फैक्ट्री क्रिएट नहीं की है तो ये लैंडिंग पेज से जाने का तरीका हो गया। दूसरा तरीका है कि हम लोग यहाँ मार्केट प्लेस से भी जा सकते हैं। मार्केट प्लेस में आप यहाँ पर ऑल सर्विसेज कीजिए। यहाँ पर आप सर्विसेज फिल्टर कर सकते हैं। यहाँ पर आप डालो डेटा फैक्ट्री। जैसे आप डेटा फैक्ट्री डालोगे यहाँ पर सारी डेटा फैक्ट्रीज आ जाएंगी। सेम पेज है जो डेटा फैक्ट्रीज दिखाने का है वो यहाँ पर आ जाएंगी। नाउ सपोज हमें एक न्यू डेटा फैक्ट्री बनानी है तो यहाँ से क्रिएट, ये विजार्ड ओपन करेगा जिसमें हम डेटा फैक्ट्री को क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको एज्योर सब्सक्रिप्शन चूज़ करना है। उसके बाद आप यहाँ पर रिसोर्स ग्रुप आप नया भी बना सकते हो। तो आपने अगर मेरे पुराने वीडियो देखी हो तो एज्योर की वीडियोस में हमने कवर किया हुआ है कि रिसोर्स ग्रुप क्या होता है। तो रिसोर्स ग्रुप बेसिकली एक तरह से लॉजिकल ग्रुपिंग होती है एज्योर के रिसोर्सेज की। जैसे सपोज हमने एक लॉजिकल फोल्डर बनाया हुआ है, ठीक है। सपोज हमने कोई फोल्डर बनाया, उस फोल्डर के अंदर हमने एज्योर के डिफरेंट रिसोर्सेज डाले, तो वो जो फोल्डर है लॉजिकल ग्रुपिंग के लिए उसको रिसोर्स ग्रुप कहते हैं। तो अगर हम एग्जांपल लें, सपोज हम एक डेटा फैक्ट्री बना रहे हैं, डेव रिसोर्स ग्रुप, प्रोडक्शन रिसोर्स ग्रुप अलग अलग हैं हमारे। तो डेव से रिलेटेड जितने भी रिसोर्सेज हैं हम अपने डेव रिसोर्स ग्रुप में डालेंगे। प्रोडक्शन से रिलेटेड जितने भी रिसोर्स ग्रुप्स हैं उन्हें प्रोडक्शन रिसोर्स ग्रुप में डालेंगे। तो रिसोर्स ग्रुप एक तरह से लॉजिकल ग्रुपिंग हो गई एज्योर रिसोर्सेज की। उनका कोई मीनिंग होगा, लाइक कोई लॉजिकल रीज़न है जो हमने उसको एक इकट्ठे ग्रुप में डाला है या इकट्ठे हमने फोल्डर में डाला है, ठीक है। तो जैसे सपोज हमने एक डेव का बनाया हुआ है, डेव का रिसोर्स ग्रुप बनाया, उसमें हमारा सिक्वल सर्वर डेव एनवायरनमेंट वाला भी हो सकता है, डेटा फैक्ट्री भी हो सकती है, लॉजिक ऐप भी हो सकता है, डेटा लेक भी हो सकती है। तो सारे डेव रिसोर्सेज जो हैं उनको हमने इकट्ठा ग्रुप कर दिया डेव ग्रुप के अंदर। इसी तरह से हम प्रोडक्शन के सारे इकट्ठे ग्रुप कर सकते हैं प्रोडक्शन ग्रुप के अंदर। तो इसमें हम एक नया रिसोर्स ग्रुप भी बना सकते हैं, और सपोज अगर हमारा ऑलरेडी बना हुआ है तो हम उसको यूज़ भी कर सकते हैं। तो मैंने इसमें एक ट्रेनिंग का यूज़ करा जो मेरा पहले का बना हुआ था। अब यहाँ पर एज्योर डेटा फैक्ट्री का नाम देना है हमें। यहाँ पर हमने एक नाम दे दिया डेव डेटा प्रोसेस। अब यहाँ पर रीजन आता है, तो आप इसमें जो भी रीजन हो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। रीजन क्या होता है कि एज्योर डेटा फैक्ट्री एक डेटा सेंटर में बनाएगा इन सेंटर यूएस रीजन और ईस्ट यूएस रीजन। तो ये जो है ईस्ट यूएस या सेंटर यूएस ये रीजन है। इसका मतलब हो गया उस रीजन में कोई सर्वर जो है वहाँ पर डेटा फैक्ट्री इंस्टॉल होगा। तो आप यहाँ से रीजन चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ से वर्जन V2 वर्जन लेंगे। नेक्स्ट गिट कॉन्फ़िगरेशन। अभी हम इसमें कुछ नहीं कर रहे, बट अदरवाइज लेटर ऑन हम इसको यूज़ करेंगे गिट रिपोजिटरी को कॉन्फ़िगर करने के लिए। अभी इसको एज इट इज़ रहने देंगे। नेक्स्ट आता है नेटवर्किंग। यहाँ भी कुछ नहीं करना है। एडवांस्ड, यहाँ भी कुछ नहीं। टैग्स, देन रिव्यू एंड क्रिएट। यहाँ पर ये डेटा फैक्ट्री को क्रिएट करेगा। जैसे क्रिएट पर क्लिक किया तो ये इनिशियलाइजिंग डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट सक्सीडेड। गो टू रिसोर्स। हम यहाँ से उस रिसोर्स में जा सकते हैं। डेव डेटा प्रोसेस 1, ये हमने डेटा फैक्ट्री बनाई थी। अगर आप इसमें देखो तो ये पूरा इसमें डिफरेंट हमारे पास ऑप्शंस हैं।
जो हम गो थ्रू करेंगे, यहाँ पर आता है एज़्योर डेटा फैक्ट्री स्टूडियो। ज़्यादातर टाइम हमारा इसमें जाता है लॉन्च स्टूडियो में। यहीं पर हम इसका कोड लिख सकते हैं। इसमें हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस है, इंजेस्ट, ऑर्केस्ट्रेट, ट्रांसफॉर्म डेटा, कॉन्फ़िगर SSIS। यहाँ पर हमारे पास है होम, ऑथर, मॉनिटर, मैनेज, लर्निंग सेंटर। लर्निंग सेंटर में हमारे पास डिफरेंट ट्यूटोरियल्स, वीडियोस, टेम्पलेट्स, ये सब हैं। ऑथर में हम लोग यहाँ पर पाइपलाइंस, ये सारे इसके कंपोनेंट्स हैं जहाँ जाके हम कोड लिख सकते हैं। मॉनिटर यूज़ करते हैं डेटा फैक्ट्री को मॉनिटर करने के लिए। उसके अंदर पाइपलाइन का नेम, उसका ट्रिगर, कब ट्रिगर हुआ, उसका स्टार्ट टाइम, एंड टाइम, उसका स्टेटस, ये सारा यहाँ आता है। यहाँ से हम मॉनिटर कर सकते हैं। मैनेज, यहाँ पर हमारी लिंक सर्विस वगैरह आती हैं, तो यहाँ पर मैनेज है। तो यहाँ मेनली हम एज़्योर डेटा फैक्ट्री में कोड वगैरह लिखते हैं। यहाँ पर इसके एज़्योर डेटा फैक्ट्री की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। तो पहले हम इनके ये कंपोनेंट समझते हैं। ऑथर में जाके जो ये कंपोनेंट्स आ रहे हैं, इसके फैक्ट्री के रिसोर्सेज आ रहे हैं, पहले हम इनको गो थ्रू करते हैं, इनको समझते हैं, इनका क्या पर्पस है। तो अब हम ये फैक्ट्री के डिफरेंट रिसोर्सेज समझते हैं। सबसे पहले आते हैं पाइपलाइंस। पाइपलाइंस क्या होता है? पाइपलाइंस होता है कि डिफरेंट एक्टिविटीज़ का ग्रुप। एक्टिविटीज़ क्या होती है? जैसे मान लो हमने कोई इंडिविजुअल वर्क करना है, इंडिविजुअल टास्क करना है, ठीक है, तो एक्टिविटी हो गई एक स्टेप, प्रोसेसिंग स्टेप हो गया। तो ये कंपोनेंट जो है, इस कंपोनेंट के थ्रू हम लोग डेटा मूवमेंट कर सकते हैं, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, कंट्रोल एक्टिविटीज़ हो सकती हैं। एक्टिविटीज़, जब मल्टीपल एक्टिविटीज़ होती हैं, उनको हम एक के बाद एक एग्जीक्यूट कर सकते हैं या पैरेलल भी रन कर सकते हैं। तो एक्टिविटी समझ लो एक टास्क है, ठीक है। तो पाइपलाइन क्या होती है? पाइपलाइन का मतलब है जिसके अंदर हम मल्टीपल एक्टिविटीज़ को ग्रुपिंग करते हैं एक पर्टिकुलर पूरा काम करने के लिए, ठीक है। तो डेटा फैक्ट्री में मल्टीपल पाइपलाइंस जो होती हैं, मल्टीपल पाइपलाइंस हो सकती हैं, और हर पाइपलाइन में मल्टीपल एक्टिविटीज़ होती है। अगर आप इसमें देखो तो अगर हम यहाँ पर न्यू पाइपलाइन बनाएं तो यहाँ पर ये सारी एक्टिविटीज़ आ रही है, डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं, मूव एंड ट्रांसफॉर्म, एज़्योर डेटा एक्सप्लोरर, सिनैप्स, एज़्योर फंक्शन, जो हम धीरे धीरे आगे करेंगे। तो एक पाइपलाइन के अंदर एक्टिविटीज़ होती है, मल्टीपल तरह की, मल्टीपल एक्शंस होते हैं उसमें, जिससे पाइपलाइन बनती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसके अंदर, अब हम वापस बाहर जाते हैं, इसके अंदर बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, आगे जब हम एक्टिविटीज़ बनाएंगे तो हम डिटेल में जाते जाएंगे। अब समझते हैं हम कि डेटा सेट क्या होता है। डेटा सेट का मतलब होता है जिसके अंदर, डेटा सेट जो होता है जिसके अंदर डेटाबेस टेबल्स होते हैं, या फाइल नेम्स होती हैं, या फोल्डर स्ट्रक्चर होता है, वो डेटा सेट होता है जिसके अंदर हमारा डेटा हो। तो अगर आप इसमें क्लिक करो तो न्यू डेटा सेट, तो इसमें अगर हम देखें तो इस न्यू डेटा सेट के अंदर हमारा डेटा सेट कैसा भी हो सकता है, लाइक फाइल भी हो सकती है, अभी के लिए हम इतना समझते हैं, डेटाबेस भी हो सकता है, फाइल भी हो सकती है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, डिफरेंट डेटाबेसेस हैं, ठीक है, फाइल्स भी हो सकती हैं, यहाँ पर FTP, HDFS वगैरह डिफरेंट फाइल सिस्टम्स हैं यहाँ पर, ठीक है। और इसके अंदर हमारा कोई फोल्डर स्ट्रक्चर भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारे डेटा सेट्स हो गए। उसके बाद हम जाते हैं डेटा फ्लोज में। डेटा फ्लोज क्या होते हैं? जिसमें हम लोग डेटा ट्रांसफॉर्मेशन का लॉजिक रखते हैं बिना कोड लिखे, राइट। तो अगर हम डेटा फ्लोज में जाएं, ये है डेटा फ्लो। इस डेटा फ्लो के अंदर हमें कुछ कोड नहीं लिखना पड़ता, ड्रैग एंड ड्रॉप से होता है। इसमें हम मेजरली डेटा ट्रांसफॉर्मेशन का लॉजिक विजुअली यहाँ पर प्रेजेंट करते हैं बिना कोड लिखे। फिर हम यहाँ चलते हैं मैनेज में। मैनेज में हमारे पास कनेक्शंस आते हैं डिफरेंट, जैसे कि लिंक सर्विस, इंटीग्रेशन, रन टाइम, ये सारी कनेक्शंस के लिए होते हैं। जैसे अगर हम देखिए लिंक सर्विस, तो लिंक सर्विस क्या होता है? लिंक सर्विस एक तरह से कनेक्शन स्ट्रिंग की तरह होता है, जैसे कि हमारे SQL सर्वर में कनेक्शन स्ट्रिंग होता था। इसके अंदर इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे कि डेटा सोर्सेज, डेटा सर्विसेज से रिलेटेड ये इन्फॉर्मेशन होती है। जैसे हम न्यू करेंगे, न्यू लिंक सर्विस, तो इसमें हमारे पास डिफरेंट डेटा स्टोर्स हैं, ठीक है।
और हम लोग यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं कुछ तो वगैरह, जो भी हमें डेटाबेस चाहिए हम वो सिलेक्ट कर सकते हैं। फाइल स्टोरेज भी कर सकते हैं, की वॉल्ट सिक्वल कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, डिफरेंट डेटा सोर्सेज सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसके लिए हम यहाँ पर कनेक्शन बनाते हैं, तो अभी हम आगे इसके डेमो में करेंगे। ठीक है, दूसरा आता है इसमें इंटीग्रेशन रन टाइम। इंटीग्रेशन रन टाइम किस लिए यूज होता है कि जैसे कि सपोज करो कि हमारा कंप्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर हो जिसमें कि एक्टिविटीज़ हमें एग्जीक्यूट करनी है, जैसे सपोज सारा मूवमेंट और ट्रांसफॉर्मेशन करना है डेटा का क्लाउड डेटा स्टोर में, या मूवमेंट एंड ट्रांसफॉर्मेशन करना है क्लाउड डेटा सोर्स और प्राइवेट नेटवर्क में, या हमें कोई SSIS पैकेज रन करना है। SSIS पैकेज जो SQL सर्वर में होता है उसको हमें डायरेक्ट यहाँ पे रन करना है, तो उस केस में हम लोग इंटीग्रेशन रन टाइम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसमें भी एक तरह से डेटा इंटीग्रेशन की कैपेबिलिटीज़ हैं जो हम डिफरेंट नेटवर्क्स के साथ कनेक्ट करके करते हैं। ठीक है, और इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट अभी के लिए पहले जो हम देख रहे हैं इम्पॉर्टेंट, दैट इज ट्रिगर। ट्रिगर किस लिए होता है कि इनको हम यूज़ करते हैं ट्रिगर्स को जब हमें पाइपलाइंस को एग्जीक्यूट करना हो बिना मैनुअल इंटरवेंशन के। जैसे हमने मान लो कोई प्री डिफाइंड शेड्यूल रखना हो कि इस टाइम पर ये पाइपलाइन एग्जीक्यूट होगी, तो उस टाइम के लिए हम लोग यहाँ पे सेटिंग कर देंगे। हम पहले से ही इसमें कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग कर देंगे, जैसे कि स्टार्ट और एंडेड, एग्जीक्यूशन की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, टाइम कब शुरू होगा, कब एग्जीक्यूट होगा, वो सब हम यहाँ पर सेटिंग कर देंगे। तो इस तरह से हम इसमें मेजर चीज़ें यूज़ करते हैं। वैसे हम आगे सारे डेमो में सब चीज़ें यूज़ करेंगे, बट फिलहाल के लिए इनिशियली हम सिर्फ इतना कवर करते हैं। फिर उसके बाद आता है मॉनिटर। मॉनिटर का पहले भी देखा था, इसमें पाइपलाइन के रन्स का पूरा डिटेल्स आ जाएंगी, ट्रिगर्स के रन्स के आ जाएंगी सारी। ठीक है, कि कब कब हमारा शेड्यूल था, कब रन हुआ, तो सारी डिटेल्स हमें यहाँ मिल जाती हैं, हम उसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पूरा इंटरफेस। अगर हम इस पूरे को कोरिलेट करके समझें तो हमारी ये यहाँ पर हो गई पाइपलाइंस। पाइपलाइंस में डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं। सपोज हमारी यहाँ पर एक्टिविटीज़ हैं कॉपी डेटा की, ट्रांसफॉर्म डेटा की। अब ये किससे कनेक्टेड है? डेटा सेट्स के साथ। डेटा सेट्स कनेक्टेड होते हैं लिंक्ड सर्विसेज के साथ, जिसमें कि हमारे कनेक्शंस की डिटेल्स होती हैं। तो इन कनेक्शन से जो भी डेटा सोर्सेज हैं उससे डेटा सेट डेटा लाएगा और एक्टिविटीज़ से कनेक्ट होगा, यहाँ पर प्रोसेसिंग होगी, और ये पाइपलाइन कब रन होगी? ट्रिगर में जो भी हमारा शेड्यूल टाइम है उस टाइम पर ये रन होगी। तो इस तरह से ये पूरा फ्लो बनता है, मतलब बेसिक फ्लो हमारा ये होता है। अब हम आगे डिफरेंट यूज़ के सिनेरियोस करेंगे जिसके अंदर हम डिफरेंट कंपोनेंट्स को यूज़ करके डेटा एज़्योर डेटा फैक्ट्री को क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो इस सेशन में हमने मेजरली प्रैक्टिकल कवर किया, उसके क्या कंपोनेंट्स हैं वो कवर किए। अब हम नेक्स्ट सेशन में कोई यूज़ के सिनेरियो लेकर उस पर एज़्योर डेटा फैक्ट्री का पूरा प्रैक्टिकल करेंगे। होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।